गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एडोब फोटोशॉप के बारे में बात करेंगे। एडोब फोटोशॉप बेसिकली एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें हम अपनी इमेज को ईजिली एडिट कर सकते हैं। ओके, और इसको आज देखते हैं कि कैसे स्टार्ट करते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हमें एडोब फोटोशॉप को अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में डाउनलोड करना होगा। उसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद हम इसको कैसे या इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद हम इसको कैसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पर प्रेस करेंगे। स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद हमारे पास प्रोग्राम में जाएंगे। प्रोग्राम के बाद एडोब और इसमें फोटोशॉप CS, इससे हम अपने एडोब फोटोशॉप को ओपन कर सकते हैं। देखिएगा दिखाया गया है, सबसे पहले स्टार्ट बटन, इसके बाद एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन के बाद एडोब CS और एडोब फोटोशॉप CS। ओके, इसकी हेल्प से हम अपने लैपटॉप में एडोब फोटोशॉप को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी सेटिंग के बारे में बात करेंगे। सेटिंग में जब हम जाएंगे तो हम सेटिंग की हेल्प से इसका सबसे पहले आता है, देखिएगा नेम, हम इसका नेम रख सकते हैं। इसके बाद इसमें विड्थ इसकी सेट कर सकते हैं, हाइट सेट कर सकते हैं जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, कलर मोड सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कंटेंट्स दे सकते हैं, है ना। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे ये क्या क्या होता है, क्लियर। तो सेकंड देखिएगा, पेज साइज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि पेज साइज हम इसकी हेल्प से रख सकते हैं। और रेजोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। रेजोल्यूशन इज ए नंबर ऑफ पिक्सल, जो नंबर ऑफ पिक्सल्स है उसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। और रेजोल्यूशन में क्या होता है कि जितना हम रेजोल्यूशन रखेंगे उसकी उतनी क्वालिटी ही हमारी इमेज की अच्छी होगी, लेकिन साइज जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसमें भी क्या है, स्टैंडर्ड जो होता है रेजोल्यूशन का वो 150 से 30 के बीच में होता है। और वेब इमेज के लिए, अगर हमें वेबसाइट के लिए कोई इमेज चाहिए तो 72 भी रख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद था कलर मोड। तो कलर मोड में क्या है, कलर मोड भी दो तरह के होते हैं। अगर हम अपनी वेबसाइट के लिए कोई इमेज बना रहे हैं, ग्राफिक्स बना रहे हैं, तो हम चूज़ करेंगे RGB जो हमने पहले चूज़ किया था। लेकिन अगर हम इमेज बनाते हैं प्रिंटिंग के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हम CMYK एक ऑप्शन होता है उसको चूज़ करेंगे। बैकग्राउंड कंटेंट्स में देखिएगा, चूज द बैकग्राउंड कंटेंट में हम वाइट, कलर और ट्रांसपेरेंट कोई भी रख सकते हैं। या तो वाइट रख सकते हैं, पूरा वाइट होगा, नहीं तो कलर्ड रख सकते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ओपनिंग एन इमेज फ्रॉम अ डेस्क। हमारे डेस्कटॉप पर कोई आपके पास इमेज है और उसको आपको ओपन करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फाइल बटन में जाकर ओपन में जाएंगे और ओपन में क्लिक करेंगे और वो ब्राउज बटन ओपन हो जाएगा। ब्राउजिंग में आपके पास ब्राउज विंडो ओपन हो जाएगी और उसमें आप वहां से ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप उसको सेव एज भी कर सकते हैं। अभी देखेंगे कि कैसे हम इमेज की क्या क्या टूल्स हैं। ये देखिएगा इंटरफेस लेआउट में दिस इज द लेआउट ऑफ एडोब फोटोशॉप इंटरफेस। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या मेन्यू बार है। देखिएगा ये रहा स्टार्टिंग में मेन्यू बार। ये स्टार्ट मेन्यू बार क्या है, इफ यू लुक एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन यू विल सी द मेन्यू बार विच कंटेन द मेन मेन्यू ऑफ द फोटोशॉप, जिसमें फाइल, एडिट, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर्स, व्यू, विंडोज और हेल्प, ये सब हमारे कहाँ होते हैं, मेन्यू बार में होते हैं। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं टूल बार की। ये रही साइड में टूल बॉक्स होता है, ये रहा टूल बॉक्स। और ये हमारा मोस्ट ऑफ द मेजर टूल्स आर लोकेटेड इन द टूल बार फॉर इजी एक्सेस। ओके, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। फिर ऑप्शन बार, द ऑप्शन बार कंटेन एक्स्ट्रा ऑप्शन फॉर मोस्ट टूल्स। ओके, तो एक्शन बार में हम ऑप्शन बार में हम ये देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है द इमेज विल अपीयर इट्स ऑन विंडो वंस ओपन अ फाइल। ठीक है, इसमें साइड में देखेंगे पैलेट्स, ये साइड में पैलेट्स होती हैं। ठीक है, ये इमेज है, ये इमेज नेम है। ऑप्शन बार ये देखिएगा मेन्यू बार से जस्ट नीचे है, टूल बार है, जो ये हमें देखिएगा, एक बार देख लीजिएगा। टूल बॉक्स, मेन्यू बार, ऑप्शन बार, इमेज नेम, इमेज और पैलेट्स, ये इनकी पोजीशंस होती हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द पैलेट्स। देखिएगा पैलेट्स में क्या है कि सबसे पहले पैलेट्स में आता है नेविगेटर। नेविगेटर की हेल्प से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, किसी भी इमेज को छोटा कर सकते हैं जूम इन की हेल्प से, और जूम आउट की हेल्प से उसको बड़ा कर सकते हैं। कलर, स्वैच एंड स्टाइल, ये डिफरेंट हम इसमें कलर रख सकते हैं बैकग्राउंड के लिए।
ठीक है। और स्वैच में भी स्वैच पैलेट्स यू कैन चूज अ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर। स्वैच प्लेट्स में इनबिल्ट कलर होते हैं, इनकी हेल्प से आप कलर चूज कर सकते हैं। और स्टाइल्स में डिफरेंट तरह के स्टाइल्स होते हैं और इनमें से कोई भी स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपनी इमेज में रख सकते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री पैलेट क्या करती है, स्टोर द डिस्प्ले ईच एक्शन परफॉर्म अलाउइंग यू टू जंप एनी रिसेंट स्टेज। यानी कि आपने जितना भी इमेज में अब तक जितने भी स्टेप्स लिए हैं या जितने भी स्टेप में जंप किया है वो सब हम हिस्ट्री में इसको स्टोर करते रहते हैं या स्टोर अपने आप होता रहता है। ठीक है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है ना, वो है लेयर्स। तो लेयर्स क्या है, लेयर्स बेसिकली एक हर फोटोशॉप में कम से कम एक लेयर जरूर होती है और लेयर की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट को इजी बनाते हैं। जो भी हम उसमें एडिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो वो हम लेयर की हेल्प से करते हैं और लेयर की हेल्प से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। ठीक है। तो जितनी लेयर ज़्यादा होगी उतना ही हम उनको इजीली कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक लेयर जरूर होती है फोटोशॉप में। क्लियर? ओके। नाउ लेयर के बारे में बात करते हैं। लेयर विजिबिलिटी। लेयर विजिबिलिटी ऑप्शंस की हेल्प से हम इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं तो लेयर हमारी हाइड हो जाएगी और टर्न ऑन करेंगे तो लेयर हमारी शो हो जाएगी। लेयर लॉकिंग हम कर सकते हैं। लेयर ब्लेंडिंग में क्या होता है, इसमें ब्लेंडिंग इफेक्ट होते हैं और ब्लेंडिंग मोड में हम उसकी हेल्प से ब्लेंडिंग इफेक्ट डाल सकते हैं। फिल में क्या होता है, बाय टाइपिंग ए फिल और ड्रैगिंग द स्लाइडर यू कैन फिल स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कलर ऑफ द इमेज और ऑब्जेक्ट। यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओपेसिटी में क्या होता है, बाय टाइपिंग इन ए वैल्यू और ड्रैगिंग ए स्लाइडर यू कैन स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एंटायर लेयर। पूरी लेयर की ट्रांसपेरेंसी हम ओपेसिटी की हेल्प से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद लेयर को लॉक भी रख सकते हैं हम लेयर लॉकिंग के ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेयर ऑप्शंस मेन्यू में हम क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन जैसे न्यू लेयर, डुप्लीकेट लेयर, डिलीट लेयर, लेयर प्रॉपर्टी। नाम से पता चल रहा है कि न्यू लेयर से हम नई लेयर बना सकते हैं, डुप्लीकेट लेयर से उसी लेयर का एक दूसरा कॉपी वर्जन रख सकते हैं, डिलीट से उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। और लेयर प्रॉपर्टी में हम उस लेयर की प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हैं। लेयर स्टाइल्स में उस लेयर की स्टाइल्स के बारे में जान सकते हैं। लेयर मास्क एक ग्रे स्केल्स इमेज होती है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप लेयर मास्क में ट्रांसपेरेंसी वगैरह सेट कर सकते हैं। इसकी वैसे ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। लेयर सेट क्या है, दिस ऑप्शन हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज इमेज विद मल्टीपल लेयर। ठीक है। क्लिक द आइकन टू क्रिएट ए फोल्डर फॉर सेवरल लेयर। बहुत सारी लेयर का सेट होता है, इसका ऑप्शन हम लेयर सेट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और देखिएगा क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। इसमें क्या होता है कि द सेम ओपेसिटी एंड ब्लेंडिंग मोड, एक ही ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन होता है जिसमें एक जैसी इमेज रहती है ना। इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। ठीक है। इस ऑप्शन की हेल्प से क्रिएट न्यू लेयर की हेल्प से आपको पता ही जैसे नाम से पता चल रहा है हम नई लेयर क्रिएट कर सकते हैं। डिलीट लेयर से हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट में हम टूल बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।